भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। तो देखिए पहले इसको पढ़िए ठीक से। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है, बाबुरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। तो देखिए ये सवैया हैं आपके, सोठा दोहा छंद सवैया ये होते हैं। तो ये सवैया हैं एक प्रकार से। तो कृष्ण जी के लिए वो गोपिका कह रही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी भाषा में इसको लिख रहे हैं कि गोपिका किस प्रकार से कहती है कि मार्ग प्रेम को समझे, प्रेम का रास्ता यथार्थ में क्या होता है कोई नहीं समझ सकता। कौन समझता है इसको? और इसका लाभ कुछ नहीं है पुकारने में, केवल बदनाम होने की ही सारी कथा है, सारी कहानी है। जानत है जी मेरो भली, जी है कहते हैं जी को, मेरा जी मेरा मन भली प्रकार से जानता है, और इसका कोई उपाय भी नहीं है, इसकी कोई औषधि भी नहीं है। बाबरे हैं ब्रज के शिगरे, ये ब्रज के लोग सारे पागल हो गए हैं, सारे बावले हो गए हैं, जो मुझसे बेकार में पूछते हैं कि तुम्हें कौन बिताए, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या कष्ट है। ये इसका अर्थ है। रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहें पिए जाइए, जो कहें जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, जो हरिचंद कहें तुमरे बिनु, जी है न तो यह क्यों पति आइए, तासो पयान समय तुमरे, हम का कहें आप हमें समझाइए। तो देखिए इसमें कहता है, वो गोपिका कह रही है कि हे प्रियतम कृष्ण जी के लिए, कि यदि हम तुम्हें रोकते हैं तो आपका अमंगल होता है, आपका अपशकुन होता है, जिसको गांव में कह देते हैं कुनैठ होती है। और जो हम जाने के लिए कहते हैं कि जाओ, तो प्रेम का नाश होता है। जो कहें जाहू ने तो प्रभुता, और यदि हम कहें आपसे कि मत जाइए, तो आप कहेंगे कि हाँ अपना प्रभुत्व जमा रहे हो हम पर। और जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, और यदि कुछ भी ना कहें तब भी प्रेम का नाश होता है। जो अब हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो हरिचंद्र कहे तुम्हारे बिनु, जी है न तो यह क्यों पति आइए, और यदि हम ये कहें कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, तो ये तुम क्यों विश्वास करोगे इस बात पर। तासो पयान समय तुमरे, इसलिए जब तुम प्रस्थान करते हो तो हम तुम्हें क्या कहें, अब आप ही हमें समझाओ कि क्या कहें हम। दोनों प्रकार से नाश होता है प्रेम का। रोको तो अमंगल होता है, जाने के लिए कहता भी प्रेम का नाश होता है। फिर वो आगे कहता है, आज जो न मिले तो कहा हम, तो तुमरे सब भांति कहावे, मेरा उड़ानो है कछु नाही, सब फल आपने भाग को पावे, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहता सो सुनावे, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। तो देखिए इसमें भी वो कृष्ण जी के लिए कह रही है गोपिका के, हे प्रियतम तुम आज तक हमें नहीं मिले हो, लेकिन हम तो फिर भी सब भांति सब तरह से सब प्रकार से तुम्हारे कहते हैं। मेरा उल्हाना भी कुछ नहीं है, क्योंकि सब अपने भाग का ही फल पाते हैं। हरिश्चंद्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आगे कहते हैं कि जो कुछ अब हुआ सो हुआ, अब मेरे प्राण चलने को हैं, इसलिए मैं आपको सुना रही हूं, बता रही हूं कि प्यारे हे प्रियतम, ये जग की रीति है, संसार की रीति है कि जब विदा होते हैं तो उस समय कंठ लगा करके
विदा करते हैं। तो अब तो मेरी मान लीजिए, यानी जब कृष्ण जी जा रहे थे वो कह रहे कि आप मुझे विदा करो कंठ लगा के, गले से लगा करके। अब देखिए ये कहती है फिर, व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन हैं हम हूँ पहचानती हैं, पे बिना नंद लाल बिहाल सदा हरिचंद ने ज्ञान ही ठानती हैं। तुम कूदो यह कहियो उन सोहन और कछु नहीं जानती हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियां दुखिया नहीं मानती हैं। अब ये ऊधो से कह रही हैं, जब ऊधो इनको ज्ञान देने के लिए आए हैं तो कह रही हैं कि ब्रह्म सारे थल में, सारे पृथ्वी पर कण कण में समाया हुआ है, पूर्ण है ब्रह्म, और हम जानते हैं, इस बात को पहचानते भी हैं। लेकिन पे बिना नंद लाल बिहाल सदा, लेकिन मैं नंद के लाल के बिना बेहाल रहती हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि उसके बिना मैं ज्ञान लेने की नहीं ठान सकती, मैं कुछ नहीं जानती, उसके अलावा किसी चीज का ज्ञान नहीं है मुझे। तुम ऊधो इतना जाकर के उनसे कह देना कि हम और कुछ भी नहीं जानते हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं जानते, ना हम कुछ जानना चाहते। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रिय प्यारे प्रियतम, तुम्हारे दर्शन के बिना, तुम्हारे दर्शन किए बिना हम नहीं रह सकते, और हमारी आंखें तुम्हारे दर्शन के लिए दुखती रहती हैं, दुखिया आंखें नहीं मानती आपके दर्शन के लिए। तो ये देखिए मैंने तुक्का भिड़ाया है, आप अपने मैम से, आप अपने जो है सर से पूछना और बताना कि उन्होंने ये मेरा अर्थ कैसा बताया है। ठीक है, मैं हिंदी का मास्टर नहीं हूँ, आपकी समझ में आया ये कुछ अर्थ? हाँ जी। नहीं समझ में आया तो फिर पूछना और उनसे पूछ के बताना जरूर कि ये अर्थ मैंने ठीक बताया है या गलत बताया है। ठीक है।